हाय, मेरा नाम सुदीप्ति है। मैं गार्डनिंग करती हूँ, आप लोगों को गार्डनिंग के लिए मोटिवेट करती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि गिफ्ट देने में बहुत कंफ्यूजन होता है, क्या गिफ्ट दिया जाए समझ ही नहीं आता है। और अगर आपका बजट 100 रुपये से लेके 500 रुपये के बीच में है तो आप प्लांट गिफ्ट कर दीजिए। जब आप किसी को लाइव प्लांट गिफ्ट करते हैं ना, तो एक मेमोरी जुड़ जाती है, क्योंकि धीरे धीरे प्लांट बढ़ेगा, घना होगा, तो सामने वाले को भी याद रहता है कि भाई ये प्लांट इन्होंने दिया था और ये सालों से मेरे घर पे है। दूसरी चीज़, इन प्लांट्स के बेनिफिट बहुत हैं। एक तो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो आयुर्वेदिक प्लांट्स हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, और ये एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स हैं, ऑक्सीजन गिविंग प्लांट्स हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सारे के सारे लकी प्लांट्स हैं। प्लांट्स गिफ्ट करने के पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। वैसे तो सारे ही प्लांट्स लकी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो लकी प्लांट की कैटेगरी में टॉप पे आते हैं, तो उन प्लांट्स को प्रेफरेंस देनी चाहिए। दूसरी चीज़, ऐसा कोई भी प्लांट गिफ्ट ना करें जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो। हमेशा ऐसा प्लांट गिफ्ट करना चाहिए जो बहुत ही ईजी टू केयर हो। हमें नहीं पता कि सामने वाला कितनी गार्डनिंग जानता है, उसको कितनी नॉलेज है प्लांट्स की, वो कितना बिजी रहता है, वो कुछ भी नहीं पता है। तो ऐसा प्लांट बिल्कुल भी ना दें जिसकी बहुत ज़्यादा केयर चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको टॉप 7 प्लांट्स बताने जा रही हूँ जो गिफ्ट देने के लिए बेस्ट माने गए हैं। So let's start. प्लांट नंबर 7 इस कैटेगरी में आता है सिंगोनियम। बहुत ही ब्यूटीफुल, क्या खूबसूरत पत्तियां बनाई हैं भगवान ने। डिफरेंट वैरायटीज में आता है। लकी प्लांट होने के साथ साथ इसकी एक और खासियत ये है कि ये एयर प्योरीफाइंग, ऑक्सीजन गिविंग प्लांट भी है। आप इसको अपने बेडरूम में भी रख सकते हो, अपने ड्राइंग रूम में रख सकते हो, कहीं विंडो के पास रखना चाहते हैं वहाँ रख सकते हैं, और आप इसको आउटडोर भी रख सकते हो। आप इसको पानी में लगा के रख सकते हो, आप इसको मिट्टी में रख सकते हो, लीगा बॉल में रख सकते हो, बेल की तरह चढ़ा सकते हो, प्लांट की तरह रख सकते हो। आप इसको कैसे भी रख सकते हो। इसकी हल्की फुल्की केयर के बारे में बताते हैं, क्योंकि आप अगर किसी को दोगे वो पूछेगा कि भाई इसकी केयर कैसे करनी है, तो आपको पता होना चाहिए। और दूसरी चीज़, हो सकता है कि कोई आपको सिंगोनियम गिफ्ट कर दे, तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी केयर कैसे करते हैं। अगर आप इसको आउटडोर रख रहे हो तो सीधी धूप पड़ेगी, 2 से 3 घंटे की धूप मोर देन इनफ है। इंडोर रखते हो आप तो आप किसी ब्राइट लाइट एरिया में रखना, विंडो के पास रखना जहाँ पे छन की धूप आए, दैट्स इट। पानी की बात करूँ तो इसको बहुत ज़्यादा प्यास नहीं लगती। आप किसी फ्रेंड को देने जा रहे हो और जो पता है कि ज़्यादा केयर नहीं कर पाएगा, तो दे दीजिए। आराम से 4-5 दिन बिना पानी के रह सकता है। अब अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं, नर्सरी में बहुत ईजिली मिल जाएगा सिंगोनियम के नाम से। 50-60 रुपए का आपको ओके प्लांट मिल जाएगा। अब देखिए, डिपेंड करता है, बहुत ही घना, बहुत ही बड़ा है तो कॉस्टली हो सकता है, 100-150 का जा सकता है। वैसे 50-60 रुपए में आपको ये मिल जाएगा। इसके लिए एक पॉट खरीदिए। सिंगोनियम को ना सुंदर से सेरेमिक पॉट में लगाया जाए। ये पॉट 60-70 रुपए के, 80 रुपए के आपको ईजिली मिल जाएंगे। ओवरऑल 100-150 रुपए के बीच में आपका ये गिफ्ट तैयार हो जाएगा। आप इसको किसी को भी गिफ्ट दे ही सकते हैं। तो प्लांट नंबर 6 इस कैटेगरी में आता है सुख शांति का पौधा। ये देखने में कुछ जो लकी बैम्बू होता है ना, उसकी पत्तियां, इसकी पत्तियां काफी सिमिलर होती हैं, और ये बड़ा ग्रीन सा, बहुत ही घना सा, बहुत ही हरियाली वाला प्लांट लगता है। बहुत ही शुभ पौधा है। लोग इसकी पूजा करते हैं, कहते हैं कि इसको अपने गेट पे, एंट्रेंस में रखने से कभी भी नेगेटिव वाइब्स नहीं आती हैं और पैसे की कमी नहीं होती है, सुख शांति बनी रहती है, ऐसा लोग मानते हैं। वैसे तो ये टिपिकल आउटडोर प्लांट है। आप इसको गेट के बाहर रखेंगे, 1-2 घंटे की धूप मिलेगी, मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन आप इसको अगर घर के अंदर एंट्रेंस पे रखना चाहते हैं तो वहां पर रोशनी अच्छी होनी चाहिए, ब्राइट लाइट होनी चाहिए। ऐसे ही हरा भरा बना रहता है सारे सीजन्स में। तो अगर आप ये प्लांट किसी को गिफ्ट देते हैं, पहली चीज तो उसको बहुत खुशी होगी, सुख शांति का पौधा लोग रखते हैं, और दूसरी चीज कि उसको दिक्कत भी नहीं होगी। अब ये प्लांट अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं तो नर्सरीज में तो मिलता ही है, साथ में ऑनलाइन भी इजीली अवेलेबल होता है। इसकी कॉस्ट 100 रुपए के आसपास होती है, और मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि इसको या तो आप मिट्टी के पॉट में लगाइए या आप इसको प्लास्टिक के पॉट में लगाइए। सीमेंट के पॉट में गिफ्ट करना अच्छा नहीं लगता है, और ये प्लांट ना सेरेमिक पॉट में उतना अच्छा नहीं बैठता है जितना अच्छा ये मिट्टी के पॉट में बैठता है।
8 इंच के गमले में रख के आप दे सकते हैं। नाउ प्लांट नंबर 5, लकी बैम्बू। ये प्लांट तो हम सब ने देखा होगा, किसी भी मार्केट में, नर्सरीज में लोग बेचते हुए मिल जाते हैं। एक कांच का जार, उसमें लकी बैम्बू लगा हुआ है। कभी कभी इसमें छोटे छोटे कलरफुल स्टोन्स डाल देते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि लकी बैम्बू सिर्फ पानी में लगा हो, ये मिट्टी में भी लगाया जा सकता है। ये नाम से आपको पता चल रहा है कि लकी प्लांट है, लोग अपने घर में रखते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ऑफिस टेबल पे रखते हैं, स्टडी टेबल पे रखते हैं, फ्रिज के ऊपर रखते हैं, और ये बहुत ही फेमस प्लांट है। और मैं आपको बता दूं कि लकी बैम्बू सबसे ज़्यादा गिफ्ट किया जाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसको खरीदना चाहते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कॉस्टली है, जिसकी वजह से बहुत से लोग इसको नहीं रख रहे हैं। अगर आपको मौका मिलता है किसी को गिफ्ट देने का, तो आप गिफ्ट दे दीजिए। पैसे तो आप लगा ही रहे, लकी बैम्बू में लगा के गिफ्ट दे दीजिए, तो सामने वाला बहुत खुश हो जाएगा। इस प्लांट को आप जब अपने घर में रखोगे तो आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि कम से कम 1 घंटे की धूप इसके ऊपर पड़नी चाहिए, वरना ये प्लांट खराब होने लगता है। और हफ्ते में 1 दिन इसका पानी चेंज करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको किसी ने लकी बैम्बू गिफ्ट किया है, पानी में नहीं रह पा रहा है, पीला होता जा रहा है, गलता जा रहा है, आप उसको निकालिए और मिट्टी में गाड़ दीजिए। बहुत ही ईजी है, गिफ्ट मेंटेन रहेगा, प्लांट मेंटेन रहेगा, पानी की जगह मिट्टी में आ जाएगा। अब अगर आप किसी को लकी बैम्बू गिफ्ट करना चाहते हैं तो कितना खर्चा आएगा? देखिए, ये जो प्लांट है ना, लेयर्स के हिसाब से होता है। लाइक अगर मैं सिंपली बोलूँ तो कितना घना है, 100-150 से शुरू होता है, 300-350 तक जाता है। इससे महंगा नहीं मिलेगा। तो आप मान के चलिए 200 रुपए के आसपास में आपको ओके लकी बैम्बू मिल जाएगा। प्लांट नंबर 4, करी पत्ता। बहुत ही फेमस आयुर्वेदिक प्लांट है। इसकी लीव्स में खुशबू होती है, टेस्ट होता है, जिसकी वजह से लोग इसका यूज बहुत करते हैं। मेन चीज़ ये है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो लोग इसको खाली पेट इसकी पत्ती खाते हैं। हेयर ऑयल में बहुत ज़्यादा यूज होता है करी पत्ता का। लेकिन करी पत्ता एज एन गिफ्ट, ये बात कुछ अजीब लग रही है ना? देखिए, मैं आपको बताऊं, करी पत्ता एक ऐसा प्लांट है जो लकी प्लांट की कैटेगरी में आता है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके घर में ये प्लांट पनपता नहीं है। मेरे बहुत से फ्रेंड्स ऐसे हैं जो बार बार लेके आते हैं, उसको लगाते हैं, लेकिन करी पत्ता सरवाइव नहीं करता है। इसी जगह मैं क्या करती हूँ, अपने घर में बीज से करी पत्ता ग्रो करती हूँ। अगर आप बीज से नहीं ग्रो कर सकते हैं तो मार्केट में बहुत ईजिली नर्सरी में आपको करी पत्ता मिल जाएगा। उसको लेके आइए, बढ़िया से पॉट में मिट्टी में लगाइए और उसको ग्रो करिए। 1-1.5 महीने में थोड़ा उसको घना करिए, उसको सेट करिए, और उसके बाद आप अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट कर सकते हैं। 8 इंच या 10 इंच के पॉट में गिफ्ट कर सकते हैं। ट्राई करिएगा कि वो जो पॉट है वो मिट्टी का हो। करी पत्ता का प्लांट 50 रुपए का बहुत ईजिली मिल जाता है नर्सरी में। अगर आप हेल्दी भी खरीदते हैं तो 100 रुपए के अंदर में मिल जाएगा। मिट्टी का गमला 8 इंच या 10 इंच का हर हाल में 80 रुपए तक का मिल जाएगा। तो ओवरऑल 100-150 रुपए के अंदर अंदर आपका ये गिफ्ट तैयार हो जाएगा। नाउ प्लांट नंबर 3, ज़ेमियोकुल्कस ज़ेमिफोलिया, यानी कि ज़ीज़ी प्लांट। ये प्लांट देखिए कितना खूबसूरत लगता है, बड़ी बड़ी पत्तियां, शाइन वाली पत्तियां। इसकी स्टेम देखिए कैसी होती है, सॉफ्ट सी, बहुत ही पॉश, रिच, स्टैंडर्ड वाली फीलिंग देता है। लोग ना इसको प्रेफर करते हैं, अपने बेडरूम में रखते हैं, अपने ड्राइंग रूम में रखते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, एयर प्योरीफाई करने वाले प्लांट्स की लिस्ट में आता है। लकी प्लांट के साथ साथ इसके साथ एक बहुत बड़ी खासियत ये है कि एक टिपिकल इंडोर प्लांट है। अब अगर आप किसी को गिफ्ट देने जा रहे हो, उनकी बैल्कनी में धूप नहीं आती है या बैल्कनी में गार्डनिंग नहीं करते हैं वो, तो ये प्लांट बेस्ट है, क्योंकि इसको बैल्कनी की ज़रूरत ही नहीं है। ये एक टिपिकल इंडोर प्लांट है, घर के अंदर रखिए, सीधी धूप नहीं पड़ रही है कोई बात नहीं, ब्राइट लाइट होनी चाहिए, दैट्स इट। लोग इसको अपने बेडरूम में एसी में रखते हैं, स्टडी टेबल में रखते हैं। आप इसको जहाँ चाहे रखें, बस इसको अंधेरे में नहीं रखना है। और ये एक ऐसा प्लांट है जिसको पानी बहुत कम चाहिए। गर्मी के सीज़न में भी मैं इसमें 15 दिन में एक बार पानी देती हूँ। और मैं आपको बताऊँ, ये प्लांट आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में है, इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं, लोग अपने घर में रखना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही लकी प्लांट है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसको खरीदना चाहते हैं लेकिन नहीं खरीद पा रहे हैं क्योंकि ये कॉस्टली प्लांट है। आपको अगर मौका मिले किसी को गिफ्ट देने का तो आप ये गिफ्ट कर दीजिए। अगर आप ओके भी लेते हैं 200-250 रुपये में मिलेगा।
और आप इसको चाहते हैं कि किसी अच्छे से पॉट पे लगाएं, तो सेरेमिक का पॉट खरीदिएगा। उसमें बहुत सुंदर लगता है। सेरेमिक भी अलग अलग क्वालिटी की आती है। एक थोड़ी मोटी चादर की होती है, वो अच्छी नहीं होती है जीजी के लिए। जीजी के लिए जो पतली सेरेमिक वाले बहुत ही हाई क्वालिटी के पॉट्स होते हैं, बोन चाइना जैसे लुक देते हैं, आप उनमें जीजी को लगाइएगा तो जीजी अच्छे से ग्रो भी होगा और ये बहुत खूबसूरत लगेगा। ओवरऑल 400-500 रुपए में आपको एक बहुत ही सुंदर जीजी विद प्लांटर मिल जाएगा। प्लांट नंबर 2 है जेड प्लांट। ये एक लकी प्लांट है और गिफ्ट देने के लिए ये बहुत ही बढ़िया प्लांट है। वैसे जेड प्लांट की तरह ही एक और प्लांट है क्रासुला ओवाटा, वो भी गिफ्ट दे सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, अच्छे उसको नहीं संभाल पाते हैं। तो आपने किसी को गिफ्ट दिया, सर दर्द हो जाए, इससे बेटर है आप जेड प्लांट पे ही रहें और इसी को गिफ्ट दें। देखने में बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर लगता है। छोटी छोटी इसकी पत्तियां होती है, बहुत ही यूनिक अलग प्लांट है। ये एक सक्लेंट की कैटेगरी में आता है, बहुत ही हार्डी प्लांट है। फेंग शुई के हिसाब से इस प्लांट को घर पे होना ही चाहिए। मेरे घर में तो बहुत सालों से ये प्लांट है और मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं तो लक फैक्टर है इसके साथ। अब देखिए, मैं एक प्लांट लाई थी और उस प्लांट से मैंने न जाने कितने प्लांट्स बना दिए। मार्केट से मैं लाई थी सेरेमिक पॉट, उसमें मैं एक कटिंग लगाती जाती हूँ। हमेशा इनकी सीडलिंग्स हैं, जो प्लांट्स हैं, वो तैयार रखती हूँ। जब भी मुझे गिफ्ट देना होता है तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं जेड प्लांट को गिफ्ट करूँ, क्योंकि सबके घर में ये प्लांट पनपता नहीं है। एवरग्रीन प्लांट है, चाहे कोई भी सीजन हो ये ऐसे ही एवरग्रीन रहता है। टेम्परेचर बहुत कम जाता है तो थोड़ी बहुत पत्तियाँ इसकी सूख जाएंगी, थोड़ी सी सूख जाएंगी, मुरझा जाएंगी, ब्लैक हो जाएंगी, बट जैसे ही सीजन चेंज होता है ये फिर से हरा भरा हो जाता है। जेड प्लांट ऑन एन एवरेज 50 रुपए का आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा। और सेरेमिक पॉट डिपेंड करता है कि भाई आप कितनी बार्गेनिंग करते हैं। 50-60 रुपए का एक सेरेमिक पॉट मिल जाएगा, बहुत छोटा नहीं, कम से कम 4 इंच या 6 इंच के पॉट में आप लगा के किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप जेड प्लांट गिफ्ट कर दीजिए, हर नर्सरी में मिलेगा और आपके घर में हो तो आप लगा के दे दीजिए। नाउ प्लांट नंबर 1 है तुलसी, यानी कि होली बेसिल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों ने मुझसे ऐसा बोला कि तुलसी गिफ्ट नहीं करनी चाहिए, अगर आप गिफ्ट दोगे तो तुलसी का पौधा घर में सूख जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने न जाने कितने तुलसी के पौधे गिफ्ट किए, मेरे घर में तुलसी एवरग्रीन ऐसे ही है, तो इससे कोई रिलेशन नहीं है। दूसरी चीज़, आयुर्वेदिक बेनिफिट्स जो हैं ही। धार्मिक प्लांट है, जैसे किसी के यहाँ गृह प्रवेश हो तो तुलसी के पौधे को रख के पूजा की जाती है। मैं अगर किसी के गृह प्रवेश में जाती हूँ तो तुलसी का पौधा लेके जाती हूँ। किसी के घर में भी जाइए, आप पहली बार जा रहे हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तुलसी के पौधे को पॉट में लगाइए और गिफ्ट कर दीजिए। और मेन चीज़ पता है क्या है, मेरे घर में बड़े बूढ़े बोलते हैं कि कभी भी घर में कोई नेगेटिव वाइब आने वाली होती है तो ये पौधा अपने अंदर ले लेता है और मुरझा जाता है। और मैंने ये चीज़ पर्सनली फील की है। कोई दिक्कत होने वाली होती है तो ये पौधा पहले ही सूख जाता है। ये पौधा अगर आपने अपने घर पे रखा है तो जल्दी नेगेटिविटी नहीं आती है। अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं, नर्सरी में 20-30 रुपए का ईजिली मिल जाएगा, चाहे कोई भी वैरायटी हो, रामा हो, श्यामा हो, कोई भी वैरायटी हो। एक रिक्वेस्ट है आपसे, ये जो तुलसी के सो कॉल्ड पॉट होते हैं, सेरेमिक के पॉट, ऐसा लगता है ये बने ही तुलसी के लिए हैं। ये पॉट प्रैक्टिकली तुलसी के पौधे के लिए अच्छे नहीं होते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि तुलसी के पौधे को मिट्टी के गमले में ही लगाना चाहिए, कभी भी ओवर वाटरिंग नहीं होती है। दूसरी चीज़, इसका जो गमला है वो ऊपर से चौड़ा होना चाहिए जिससे आप गुड़ाई कर सको। इसमें गुड़ाई करने की जगह ही नहीं होती, नीचे फिर भी कैसा भी हो, ऊपर जाके एकदम पतला सा हो जाता है। तीसरी चीज़, अगर सेरेमिक पॉट है भी, आप अगर किसी सेरेमिक पॉट में लगाना भी चाहते हैं तो उसकी जो चादर है वो इतनी मोटी नहीं होनी चाहिए तुलसी के लिए। ये जो पॉट्स होते हैं बहुत मोटे मोटे होते हैं। चौथी चीज़, जब आप इसको निकालोगे, लाइक रीपॉटिंग करनी है या कोई भी शिफ्टिंग करनी है, तो इसमें प्लांट बहुत मुश्किल से निकलता है, या तो जड़ें टूट जाएंगी या आपको पॉट तोड़ना पड़ेगा। तो अगर आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, प्लीज़ अवॉइड इस तरीके के पॉट। मिट्टी के अच्छे से पॉट में लगाइए, 8 इंच के या 10 इंच के मोर देन सफिशिएंट है, उसमें दे दीजिए। मिट्टी के पॉट आजकल बहुत सुंदर सुंदर आ रहे हैं। आज के वीडियो में मैंने आपको ऐसे 7 प्लांट्स बताए हैं जो गिफ्ट देने की कैटेगरी में टॉप पे आते हैं। ये वीडियो उन लोगों को शेयर कर दीजिए जिनसे आपको गिफ्ट चाहिए।
ये वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, आपको अच्छा लगा है, आपके काम का है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और आपके हिसाब से बेस्ट प्लांट कौन सा है गिफ्ट देने के लिए मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो मेक योर ओन गार्डन, बी सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।